नमस्कार। ये है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में अध्याय 5। चैप्टर का नाम है परिवाद के बारे में जांच। इसकी पहली हेडिंग है धारा 12 में जांच के लंबित रहने के दौरान कार्रवाई। जांच के लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला द्वारा किए गए अनुरोध पर यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को निम्नलिखित की सिफारिश कर सकेगी। जैसे महिला पीड़ित महिला या विपक्षी का किसी अन्य कार्यस्थल में स्थानांतरण करने। पीड़ित महिला जब अनुरोध करती है तो उसको किसी अन्य जो है कार्यस्थल पर ट्रांसफ़र किया जाना, या फिर पीड़ित महिला की 3 मास की अवधि तक छुट्टी मंजूर करना। पीड़ित महिला को ऐसी अन्य राहत प्रदान करने जो विहित की जाए या जो उपलब्ध है। अगला है जांच रिपोर्ट। इस अधिनियम के अधीन जांच पूरा होने पर यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट, जांच की एक रिपोर्ट यथास्थिति जैसी हो, नियोजक मालिक को या जिलाधिकारी को जांच का पूरा होने की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी। उसकी एक कॉपी जांच नियोजक को या जिलाधिकारी को या फिर पीड़ित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी। अगला है समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि विपक्षी के विरुद्ध अभिकथन साबित नहीं किया गया है, साबित नहीं हुआ है, वह नियोजक और जिलाधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले की कोई कार्रवाई की जानी अपेक्षित नहीं है। जहां समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि विपक्षी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गया है, वहां वह यथास्थिति जो रिपोर्ट है नियोजक या जिलाधिकारी से निम्नलिखित सिफारिश करेगी। इसके पहले वाले में था मान लीजिए जांच नहीं होती है या घटना सत्य नहीं पाई जाती है तो सिफारिश करेगी इस पर कोई कार्रवाई न की जाए। लेकिन मान लीजिए वो घटना सत्य पाई जाती है तो जांच समिति या स्थानीय समिति उसमें जो है निम्नलिखित जो है सिफारिशें कर सकती है। कौन कौन सी? विपक्षी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कदाचार के रूप में जो नियम सेवा नियमावली में मौजूद है उस नियमों के अनुसार जहां ऐसे नियम नहीं बनाए गए हैं वहां ऐसी रीति जो लागू हो लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने की सिफारिश करेगा। यदि नियोजक विपक्षी के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने, मान लीजिए सिफारिश होती है और नियोजक के पास मालिक विपक्षी के कार्य से अनुपस्थित, मान लीजिए विपक्षी जो है वो कार्य पर नहीं आता है, रहने नियोजन के समाप्त हो जाने या उसकी नौकरी चली जाती है के कारण उसके वेतन से ऐसी कटौती करने में असमर्थ है तो पीड़ित महिला को ऐसी राशि का संग्रह या ऐसी राशि का देने का निर्देश विपक्षी को दे सकेगा। अगला है ऐसी राशि जो प्रतिकर के रूप में देने का आदेश समिति करेगी। जो समिति जो है प्रतिकर के रूप में देने का सिफारिश करेगी वो आदेश नियोजक दे सकता है। उससे संबंधित जिलाधिकारी को मान लीजिए वो देता है और नहीं होता है तो उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भू राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए आदेश भेज सकेगी। वह जो है राजस्व वसूली की तरह भेज सकता है। अगला नियोजक या जिलाधिकारी उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर, मान लीजिए समिति या स्थानीय समिति अपनी रिपोर्ट नियोजक को देगा, नियोजक जो है अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को वसूली के लिए देता है तो क्या करेगा उसके 60 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा, 60 दिन के भीतर। अगला है मिथ्या या दोषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। यदि जो है कोई झूठा जो है इसमें जो है वो लगाया जाता है, झूठी घटना में रिपोर्ट लगाई जाती है तो इसमें क्या होगा, जहां समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि विपक्षी के विरुद्ध अभिकथन दोषपूर्ण है, जो महिला पीड़ित महिला ने दोषपूर्ण है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाला व्यक्ति ने परिवाद मिथ्या जानते हुए किया है, यह पीड़ित महिला या अन्य व्यक्ति कोई कूटचित
या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है तो यथास्थिति नियोजक या जिलाधिकारी को उस महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिसने ऐसी कार्रवाई करने की सिफारिश की है वो दंड के लिए व्यवस्था कर सकता है। अगला है प्रतिकर की अवधारणा। धारा 13 के अधीन व्यथित महिला या पीड़ित महिला को संसद राशि किए जाने वाले राशियों की अवधारणा करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित ध्यान में रखेगी। जब इसकी जुर्माने की रकम या जो है कोई रकम विपक्षी से पीड़ित महिला को देने के लिए सिफारिश करेगी तो निम्न घटनाओं को ध्यान में रखेगा। कौन? समिति। पीड़ित महिला को पहुंचाए गए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावनात्मक कष्ट के लिए। अगला है लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वित्त के अवसर की हानि। मान लीजिए कोई संपत्ति या वित्त का अवसर की हानि होती है। पीड़ित द्वारा शारीरिक या मन चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय। मान लीजिए कोई इलाज हुआ है तो उसका व्यय। विपक्षी की आय और वित्तीय परिस्थिति, उसकी विपक्षी की आमदनी क्या है और उसकी घरेलू या आर्थिक स्थिति कैसी है। एक मुट्ठ या किस्तों में ऐसे संचय की साध्यता या एक मुट्ठ या किस्तों में धन देने की व्यवस्था। परिवाद की अंतर्वस्तुएं और जांच। अगला है 16 परिवाद की अंतर्वस्तुएं और जांच कार्रवाई के प्रकाशन या सार्वजनिक करने पर प्रतिषेध। यदि इसमें जो कार्रवाई होती है इसको जो है धारा 16 के अंतर्गत इसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, इसको गोपनीय रखा जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 22 में किसी बात के होते हुए भी धारा 9 के अधीन किए गए परिवाद या अंतर्वस्तुएं व्यथित महिला, विपक्षी और साक्षियों की पहचान और पते सुलह और जांच कार्रवाई से संबंधित किसी जानकारी, मुकदमे संबंधी या जांच कार्रवाई यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिशें तथा इस अधिनियम के अधीन नियोजक या जिलाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को किसी भी रीति में प्रकाशित, प्रेस और मीडिया को संसूचित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इन घटनाओं की रिपोर्ट पेपर या मीडिया या प्रेस को नहीं दी जाएगी। लैंगिक उत्पीड़न के किसी पीड़ित को अभिप्राप्त न्याय के संबंध में जानकारी का पीड़ित महिला व साक्षियों का नाम, पते की पहचान प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, इसको गोपनीय रखा जाएगा। 18 धारा में इस अधिनियम के अधीन की गई सिफारिशों या ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित न किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को, न्यायालय या फिर जिसने समिति या करी उसके अधिकरण को अपील कर सकेगा, या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है वह तस्मय प्रकृत किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना व्यथित व्यक्ति ऐसी रीति में अपील कर सकेगा जो विहित की जाए, जो नियम हो उसके अधीन वो अपील कर सकता है। धारा 2 उपधारा 1 के अधीन अपील सिफारिशों के 90 दिन की अवधि के भीतर की जाए। कोई भी अपील और सिफारिश 90 दिन भीतर के अनुसार की जाएगी। ये चैप्टर समाप्त हुआ।